नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति आगे दिया हुआ, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके हैं, ABD है। आगे दिया BC और BD के बारे में भी आपको क्या करना, बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ACBD क्या एक चतुर्भुज है, ठीक। फिर उसमें दिया हुआ कह रहा है कि AC किसके बराबर है, AD की, यानी कि जो AC जो लाइन है, ये जो भुजा है वो AD के बराबर है। और आगे दिया जो एंगल A, टोटल एंगल A है, उसको AB लाइन क्या करा, समद्विभाजित करा। मतलब जो ये एंगल है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक। तुमको दिखाना क्या है कि जो ये त्रिभुज बन रहा है ABC और ABD, दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों एक दूसरे के होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हमको सिद्ध करना, दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ, तीनों त्रिभुज हम देखेंगे क्या क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है कि AC किसके बराबर है, AD के। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर AD, ये क्या है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, दिया है। आगे देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि जो एंगल A है वो क्या कर रहा है, AB इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि जो ये एंगल बन रहा है वो इसके क्या बराबर है। यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि एंगल BAC बराबर एंगल BAD, यहाँ लिख सकते हैं एंगल BAC बराबर एंगल BAD। इसको लिख देंगे, रीजन इसका दे देंगे, एंगल A का समद्विभाजक, ठीक, ये रीजन हो गया। फिर आगे देखिए क्या है कि जो ये साइड दिया हुआ AB क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी कि AB इसमें भी है और AB जो है इस त्रिभुज में भी है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AB, यानी कि AB दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो साइड, यानी कि एक साइड ये और एक साइड क्या है, ये बराबर हो गया, और बीच का उसके क्या हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये ABC और ABD एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC कांग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो जाएगा, ABD के, ABD। यानी देखिए क्या है, यहाँ पे रीजन क्या देंगे, यहाँ रीजन दे देंगे SAS। देखिए यस क्या होता है कि यस का मतलब होगा कि दो साइड के बीच में, दोनों त्रिभुज में अगर दो साइड के बीच में एक एंगल क्या हो, बराबर हो, दो साइड बराबर हो, बीच के एंगल बराबर। देखिए यहाँ एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, इसके बीच का एंगल, इसी प्रकार एक साइड और दूसरा साइड, इसके बीच का एंगल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम यहाँ पर रीजन दिखा देंगे कि ABC सर्वांगसम किसके होंगे, ABD के, SS के अंतर्गत। आगे दिया हुआ कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम दिखा दिए तो ये क्या होता है कि CPCT, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव के माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि देखिए क्या, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो जो ये साइड होगा क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए BC बराबर BD, और कैसे हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे CPCT, या फिर लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, यानी कि इसी को बोलते हैं CPCT। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यहाँ प्रूफ लिख देंगे, और ये हमको दिखाना था, ये जगह इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, यानी कि जो AD है वो किसके बराबर है, BC के, यहाँ पे दिखाया गया। फिर आगे दिया DAB बराबर CBA, DAB यानी कि जो ये एंगल है किसके बराबर है, CBA के, CBA यानी कि ये एंगल इसके बराबर है। देखिए आकृति करा सिद्ध कीजिए कि पहला इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABD त्रिभुज BAC की क्या है, कांग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, इसमें पहला लेकर चलेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, BAC
सी में। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, यानी कि ए बी डी है और दूसरा क्या है ए बी सी। इसी में दिखाना क्या है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है कांग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, कर ए डी बराबर बी सी, यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ये क्या है गिवन है यानी कि दिया है, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में क्या है दिया है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है डी ए बी, एंगल दिया हुआ है डी ए बी किसके बराबर है, कर सी बी ए के, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डी ए बी बराबर सी बी ए, यहाँ लिखेंगे एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये भी क्या है गिवन है, इसको लिख देंगे दिया है। ठीक, अब देखिए दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज है और इसी बेस पे यानी कि इसी बेस पे क्या है ये जो लाइन दिया हुआ है ए बी पे, इसी पे ये भी त्रिभुज है और इसी पे ये भी, यानी कि दोनों क्या एक कॉमन है। तो ये कॉमन वाला पोर्शन भी लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी ए। अब देखिए ए बी को ए बी के बराबर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए बी इसमें देखिए क्या है ए बी डी है और इसमें बी ए सी है, यानी कि इसमें अगर त्रिभुज की हम बात करेंगे तो ए बी डी ले रहे हैं और इसमें जब ले रहे हैं तो बी ए सी ले रहा है, यानी कि इधर से लेकर चल रहे हैं, इसलिए ए बी को हम बी ए लिखेंगे, जबकि दोनों लेंथ क्या है यही है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये क्या है, जो साइड है ये जो हमारा भुजा दिया गया है उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया, तीसरा साइड, यानी कि क्या मिल गया एक साइड यहाँ मिल गया, दूसरा साइड यहाँ मिल गया, बीच का एंगल मिल गया। इसी प्रकार इसमें एक साइड ये और एक साइड ये और बीच का एंगल, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के। ये कैसे होगा, लिखेंगे यस ए यस, ये भी क्या होगा यस ए यस से होगा। देखिए साइड एंगल फिर साइड, इसी में भी क्या है साइड एंगल फिर साइड। ठीक, ये क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया कांग्रुएंसी का नेम लगेगा यहाँ पे। अब जिस सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें सिद्ध करना है कर कि बी डी बराबर ए सी, हमको दिखाना है क्या बी डी बराबर क्या है ए सी है, तो यहाँ लिख देंगे कि बी डी बराबर ए सी, डायरेक्ट लिखेंगे और इसका रीजन क्या दे देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, यानी कि CPCD। देखिए क्या होता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे क्या है ये इसके बराबर हो गया और ये क्या है इसके बराबर हो जाएगा और ये कॉमन है, यानी ये जो ये साइड है वो क्या हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि BC बराबर AC हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। थर्ड में दिखाना हमको ABD बराबर BAC, यानी कि जो ABD ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल हमको दिखाना क्या है कि जो ABD ये एंगल किसके बराबर है BAC यानी इसके बराबर है, ये हमको दिखाना है। यहाँ लिखेंगे थर्ड में डायरेक्ट इसको भी लिखेंगे एंगल ABD बराबर एंगल BAC, इसमें भी हम रीजन लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। दोनों रीजन यही देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, यानी कि इसी को बोलते हैं क्या CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रूफ। ठीक, और इसको भी यहाँ प्रूफ लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे प्रूफ। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो सब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।